एंटार्क्टिका बर्फ़ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है, जिस पर 1821 में पहली बार कदम रखा गया था। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद है और एंटार्क्टिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा 5वां कॉन्टिनेंट है, जो पूरे का पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। एंटार्क्टिका इतना बड़ा बर्फ़ का कॉन्टिनेंट है जो 5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ़ ही बर्फ़ है, जिसने इस कॉन्टिनेंट का तकरीबन 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ़ का ये कॉन्टिनेंट 1,36,00,000 किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 और इंडिया जैसे 4 ममालिक आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट पर इतनी बर्फ़ मौजूद है कि अगर सारी की सारी बर्फ़ एक साथ पिघल जाए तो समंदर की सतह में 200 फीट तक इजाफा हो सकता है। दुनिया के फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा जो है वो एंटार्क्टिका में आइस शीट की शक्ल में मौजूद है। एंटार्क्टिका का टेम्परेचर हमेशा -50 से लेकर -90 डिग्री तक रहता है और यही वजह है कि यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद ना होने के बराबर है। यहाँ गर्मियों में 6 महीने मुसलसल दिन और सर्दियों के 6 महीने मुसलसल रात रहती है। एंटार्क्टिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही किसी मुल्क का कब्ज़ा है। काफ़ी लोगों का ये भी मानना है कि एंटार्क्टिका के इस बर्फ़ के नीचे कई राज छुपे हुए हैं और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि बर्फ़ के नीचे दूसरी दुनिया मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर बना था जहाँ के लोगों का ये मानना था कि वो खुद को खुदा समझते थे, और वो शहर था एटलांटिस। कहते हैं कि एटलांटिस जो गुमशुदा शहर है वो भी अटलांटिक की बर्फ़ में कहीं खो गया है। साइंटिस्ट जितनी कोशिश करे कि अटलांटिक के राज़ों का पता लगा सके, लेकिन वो उतना ही मिस्टीरियस होता जाता है। अटलांटिक में तकरीबन 400 लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ़ की लेयर्स के नीचे छुपी हुई हैं। 2009 में एंटार्क्टिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला था, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि ये अंडे देने वाली बिल्ली थी। रिसर्च से मालूम हुआ कि ऐसी बिल्ली आज से तकरीबन 2.5 करोड़ साल पहले ज़मीन पर पाई जाती थी। 1911 में एंटार्क्टिका में सबसे पहला मेटेरॉयड मिला था और अब तक तकरीबन 45,000 से ज़ायद मेटेरॉयड मिल चुके हैं। यहाँ सवाल आता है कि मेटेरॉयड है क्या? मेटेरॉयड दरअसल सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े को कहते हैं जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़मीन से नहीं होता, बल्कि वो किसी और प्लैनेट से आए होते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक कुछ मेटेरॉयड 7 लाख साल से भी पुराने हैं। 2015 में एंटार्क्टिका से छोटा मेटेरॉयड डिस्कवर किया गया था। रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट के आया है, क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद थे जो सिर्फ मार्स में पाए जाते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने एंटार्क्टिका से एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की थी जिसमें इंसानों की 3 खोपड़ियाँ मिली थी। ये खोपड़ियाँ, ये स्कल्स जो हैं वो नॉर्मल नहीं थे, बल्कि ये नॉर्मल इंसानों के मुकाबले में कई गुना बड़े हुए थे। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट था जिसने यहाँ एक वाटरफॉल को डिस्कवर किया था जहाँ पानी की जगह ब्लड फॉल होता था, और इस मकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता रहा कि ग्लेशियर के अंदर से खून आता है, लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है और इस पानी में समंदर के मुकाबले में भी 3 गुना ज़्यादा सॉल्ट मौजूद है और पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। और जब ये आयरन पानी की शक्ल में ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसकी वजह से पानी रेड कलर का हो जाता है। साइंटिस्ट का मानना ये है कि आज से लाखों साल पहले एंटार्क्टिका पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। 1980 में रिसर्चर्स को एंटार्क्टिका से डायनासोर्स के भी ढांचे मिले और अब तक जो है वो काफ़ी डायनासोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। और रिसर्च से मालूम ये हुआ कि ये ढांचे तकरीबन 7 लाख साल पुराने हैं, यानी उस वक्त ये जगह रहने के काबिल थी। साइंटिस्ट जो है वो आज भी इस काम में लगे हुए हैं कि एंटार्क्टिका आखिर मिस्टीरियस प्लेस क्यों है, लेकिन इस बात का कोई एक ऑथेंटिक जवाब आज तक नहीं मिल सका।